जैसे गन निकाली साले की फट के हाथ में आ गई। फट गया। तब तो बहुत मजा आया होगा। अरे मजा क्या, साले की फट के हाथ में आ गई। भाई जी, बहुत मस्ती कर लिए तुम लोग। अब वसूली का सारा माल टेबल पर रखो। ये लो भाई जी। क्यों रे साले गेंडा, तेरा वजन दिन ब दिन बढ़ रहा और लक्ष्मी का वजन? सुनार की दुकान बंद थी भाई जी। अगर कल वसूल करके नहीं लाया तेरा खोपड़ी उड़ा दूंगा। कौन है रे? बच्चा सिंह अपने बाप को नहीं पहचानेगा तो लोग तुझे हरामी कहेंगे। बम और बारूद से खेलने वाले को इस अनार काटने वाले चाकू से डराना चाहते हो? इससे बड़ा तो हमारा है हथियार। दिखा दिया तो तेरा हार्ट फेल हो जाएगा। आगे से खाली चीरा है, लेकिन पीछे से फाड़ दूंगा। फाटेगा तो तुम्हारा इंस्पेक्टर कलेजा। ठोक दो साले को। हिला! साले मेरी सारी पोजीशन ही खराब कर दी। ए बच्चा, तेरे लिए छुट्टे छोड़कर जा रहा हूँ, इलाज कराने के लिए और मरहम पट्टी कराने के लिए। और आज से सारे गलत धंधे बंद, समझा? हाँ। वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगा। ना। ये गिरगिट की तरह मुंडी क्या हिला रहा है? मुझे ये बता कि एक जंगल में कितने शेर रह सकते हैं? एक। हाँ, जैसे एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, वैसे ही पूरे जिले में एक ही रंगबाज रहेगा। और वो रंगबाज कौन है? कृष्ण यादव। सही जवाब। इनाम में एक और लात। कृष्णा यादव कौन है? हम हैं कृष्णा यादव।
क्या रे, त्योहार के दिन भी आलसी की तरह सो रहे हो? चलो उठो। मैं नहीं उठूंगा। तो लो लो लो। मामी, ए मामी, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ मेरे लाल को? तुम्हारा लाल हरा हो गया काकी। हे भगवान, ये देखो, सारा बिछावन सत्यानाश हो गया। ये सब इस गुंडी की करतूत है मामी। इसी से साफ कराना ये सब। क्या गुंडा कहा? हाँ। अच्छा, तो देखो हमारी गुंडागिरी। ए, 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 क्या क्या करेगी? बोल क्या करेगी? हाँ। अरे निर्दयी, तू तो मेरे लड़के के हाथ पैर तोड़ देगी। हाथ पैर मेरे नहीं, इस गुंडी के टूटेंगे। जा जा जा, हिम्मत है तो खाली छू के दिखाओ। हे भगवान। औरत होके मर्द को चैलेंज। आज से तुम्हारे सारे चैलेंज बंद। आ जाओ। अभी आता हूँ। मुझे छोड़ दो। रुक रुक अरे ए उर्मिला, होली खेल रही हो क्या? रुक। बढ़िया है, अरे बढ़िया लड़की, तू है। बदनाम करवाएगी। बदनाम? हाँ हाँ। तो लो जाओ। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? रुक। पागल मत बनिए। बहुत चलिए हटिए। अच्छा लग रहा है। अरे छोड़िए, बुरा छोड़िए। न मानो होली है। छोड़िए। ए गुंजा, रुक। हाँ, अब बोल। देखो, बिना रंग के मेरे अंग को हाथ लगाओगे ना तो करंट लग जाएगा। जनरेटर हो या पावर हाउस? बिजली हूँ, बिजली। गिर गई तो फैल जाओगे। बिजली, आज तुम्हें तितली बना के ही छोड़ूंगा। अरे गुंजा, रुक। अरे सुन। ए बेटा, पहले खाना खा लो फिर होली खेलना। हाँ, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी, बाकी रंग तो साल में एक ही बार खेलने को मिलता है। जा रही हूँ। कब नहीं बचेगी? इतनी बड़ी हो गई है मगर इसका बचपना नहीं गया। आज के दिन ऐसा ही होता है, बूढ़ों को भी अपनी जवानी याद आ जाती है। अब तुम्हारा क्या विचार है? हाँ बोलो। अच्छा चुप रहो, अपने विचार का अचार डालो और चुपचाप खाना खाओ। देखो, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मैं कुछ और ही खाऊंगा। क्या? देख रहे हो, लोगों के खून से नहाने वाले को गंगा जल से नहलाया जा रहा है। मेरा बस चले तो मैं इसे अपने पेशाब से नहलाऊं। 1000 के दिन मरे होंगे तो ये कुत्ता पैदा हुआ है। अच्छा हुआ साला मर गया, धरती का बोझ हल्का हो गया। ऐसे पापी के मातम में जाने से तो अच्छा है कि किसी कुत्ते और बिल्ली के मातम में जाया जाए, है ना? अरे सब डर से आए हैं। अच्छा हुआ मर गया साला, बहुत बड़ा कुत्ता था साला कमीना। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो। सियार के जैसे चिल्ला रही हो। अरे तुम्हारे रोने से मेरे बाबूजी के प्राण वापस थोड़ी आ जाएंगे। अरे चुप रहो सब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए, उनकी शव यात्रा में शामिल होने के खातिर आप लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जजमान, प्रस्थान की तैयारी की जाए। जी पंडित जी। जी।
पढ़ ले राम कुकुर के पाले, धैलस पोंछ पटकले साले। बेटा कृष्णा, ए कृष्णा, मामा, अरे भाई साल भर की लकड़ी आज ही चीर दोगे क्या? अरे इतनी चीर दी हैं? अरे हम तो देख के चकित हो गए, अब तुम भी चकित हो गए क्या? जरूर कुछ गड़बड़ है, समझ गया समझ गया। क्या और क्या? जरूर से इंद्रासन की परी की ताकत तुम्हारे अंदर समा गई है। कौन है वो इंद्रासन की परी, बताओ? मामी, ए मामी। अरे मैंने तुमसे उस चिंतामणि का नाम पूछा, तुम क्यों उस लाल छड़ी को बुला रहे हो? हैं? आपके दिल और दिमाग का इलाज करने के लिए, और किस लिए? हा? उर्मिला, ए उर्मिला। उस सुअर को जलाने में इतना वक्त लग गया? अरे उर्मिला, निशाचर न जल्दी जलता है न जल्दी मरता है, जानती हो? डंडे से मार मार के जलाना पड़ा उस पापी को। अच्छा लीजिए, जल्दी से शुद्धि कर लीजिए, नहीं तो कमीना जीते जी सबको खा गया, मर के भी सबको खा जाएगा। अरे अब की होली में मैंने अपनी भाभी को पकड़ के ऐसा रंग डाला कि वो एकदम पानी सर। होली मुबारक हो सर। तुम लोगों को भी कमालू धमालू खूब रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। सर जी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे और बड़े सहयोग से आप आ भी गए। सर जी आपसे विनम्र निरोध है कि अनुरोध है कि बताइए क्या है हालचाल? अच्छा सर ये सब छोड़ो, ये बताओ आपकी होली कैसी बीती? कुछ खास नहीं। क्यों? होने वाली भाभी ने प्यार के पावर का सप्लाई नहीं दिया क्या? देने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया उसका फ्यूज ही उड़ गया। सर जी बहुत बुरी खबर है। जानता हूँ, काली पांडे का बाप मर गया। सर जी ये तो अच्छी खबर है। तो बुरा समाचार क्या है? सर जी बड़े बड़े घर से 3 लड़के छेदी सिंह पकड़ के लाया है, वो भी जबरदस्ती शादी के लिए। सर जी आपके होते हुए शहर में रंगबाजी। धमालू, शादी से पहले छेदी सिंह की बर्बादी हो जाएगी। वैसे कब होने वाली है शादी? सर जी आज रात में। आज ही रात में? जी। कमालू धमालू। जी सर। साला ये रास्ता रोक के कौन तमाशा कर रहा है भाई? सर जी मेरी छठी इंद्री बोल रही है कि यहाँ नौटंकी इसलिए हो रही है कि शादी रोकने के लिए कोई आंधी तूफान हवेली में घुस ना सके। आज तक मौत का रास्ता कोई रोक पाया है क्या? भगवान भी नहीं। तो ये साले क्या रोकेंगे? ये साला इंस्पेक्टर यहाँ कैसे आ टपका? पुलिस की जात और कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है भाई जी। ए, सब गेट बंद कर दो, जाओ सब। यहाँ कपार पे यमदूत तांडव कर रहा है और तू यहाँ बैठा बैठा अंडा दे रहा है।
वो क्या है ना, शादी की तैयारी कर रहा था भाजी। तैयारी गई भाड़ में। ए पंडित, जी, जनाब। 7 जन्मों के चक्कर में ना पड़ो। 7 घंटे भी नहीं, 7 मिनट में ही शादी होनी चाहिए पंडित, समझे? छेदी, लड़कों को लेके आओ। चलो रे, छोड़ो बैठो आओ। बैठो। ए, तुम लोग को बुलाने के लिए स्पेशल न्योता देना पड़ेगा क्या? आओ बैठो सब। पंडित जी जजमान। जल्दी काम खत्म करो, जल्दी। जी 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 जी। अब यहाँ शादी नहीं, तुम लोगों का श्राद्ध होगा। कोई होशियारी नहीं, वरना बच्चे की खोपड़िया गुब्बारे की तरह फट जाएगी। बंदूक नीचे नीचे रखो। इंस्पेक्टर, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। चुप साले काली पांडे के कुत्ते, तुझे इस वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है। आदमी की जिंदगी के ठेकेदार बनते हो ना, ऐसी ठुकाई करूंगा कि रंडी के कोठे के चौकीदार बनने लायक भी नहीं रहोगे। इंस्पेक्टर, वर्दी का रोब ना झाड़ो, वरना बिना मिर्च नींबू का ये बच्चा सिंह तुझे कच्चा चबा जाएगा। ए बच्चा, मुझे गाजर मूली की सलाद मत समझ। इस वर्दी में ऐसी ताकत है जो तेरी गर्दन नहीं दबाएगा, सीधा लात मारेगा। लात तो तुमको हम मारेंगे इंस्पेक्टर। अरे ये सब क्या हो रहा है? सर जी, छेदी तो गया। धन्यवाद सर, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो करता है उड़ा दूं तुम लोगों को। बेटी की शादी कराना कोई गुनाह नहीं है साहब। बाप का फर्ज तो निभाया नहीं। अगर हमें कानून का पाठ पढ़ाओगे, यहीं पटक के मारूंगा। डॉक्टर इंजीनियर दामाद सपने देखने से नहीं, कर्तव्य करने से मिलते हैं। इस शादी को कराने के लिए जितना पैसा इन गुंडों को दिया है ना, अगर यही पैसा इन लोगों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते तो आज ये नौबत ना आती। बड़े बड़े घरों के लड़के इनसे शादी करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए होते, लेकिन बेटी को अपना बोझ समझने वाले तुम जैसे कमीने माँ बाप को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। अरे इन गुंडों से बड़े गुंडे तो तुम लोग हो, मगर कृष्णा यादव के सामने बड़े बड़े गुंडे दुम दबा के भाग जाते हैं। समझ गए ना तुम लोग? माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। दफा हो जाओ सब अपना थोपड़ा लेके। सर जी, छेदी तो गया, लेकिन ये बच्चा सिंह भाग के कहाँ गया? अपने बाप से मिलने गया होगा। भाई जी, इंस्पेक्टर कृष्णा ना नहा धोकर हम लोग के पीछे पड़ गया। भाई जी, रात शादी ठीक ठाक निपट गया था, पर साला ऐन वक्त पर वो आकर सब छेछा लेकर कर दिया। मेरे आदमी के साथ साथ छेदी सिंह को भी मार दिया उसने। भाई जी, मेरे सारे आदमी कृष्णा से डर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम लोग सब के सब साधु बन जाएंगे, फिर अपना सारा धंधा चौपट हो जाएगा। भाई जी, जितना जल्दी हो सके इस तबाही के तोप को रोक लो, नहीं तो हम लोगों का श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बच्चा सिंह, चिंता से चतुराई घटती है। तू चिंता मत कर, बस बाबूजी की 13वीं ठीक ठाक से हो जाए और उसके बाद उस इंस्पेक्टर के क्रियाक्रम का इंतजाम हो जाएगा। सर जी, यदि आप अपने पीछे का बाल झाड़ लेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेंगे।
शाही पलंग तोड़ लाया हूँ। अरे खाओगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे यार रात को कल बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया यार आज तो यार। सर जी ऑर्डर तो दो, इनकी पूंछ में आग लगा देता हूँ। पकड़ के ले आओ सालो। बहुत मजा आया ना यारो। प्रणाम हीरो भैया। चलिए आपको सर जी ने याद किया है ना। अरे कृष्णा सर। अरे ये सब कहाँ गए? अरे वो सब तो गेस्ट चाल है, और तुम चलो मेकअप शेकअप कराने चलो। अरे अरे क्या रे शाहरुख खान, बड़ा हीरो बन रहा है? कहाँ रहता है? मुंबई। सर जी मुंबई फैशन के सारे बम हमारे बाबू के सर पे विस्फोट हो गया है। तो ये विस्फोटक सामग्री अभी जब्त हो जाएगी। ला इधर। गजनी छाप कैंची। गजनी छाप कैंची। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। अरे नहीं नहीं, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। मास्टर जी के दे दे, नहीं तो कुछ और कर जाएगा। कुछ करने लायक नहीं रहोगे फिर। नहीं साहब। सुन, आज के बाद जब भी फुल शर्ट पहनेगा ना तो बटन सारे बंद करके निकलना। जी सर। वरना चल फुट। चल चल। सर जी ये लड़कियां छेड़ रहा था। आज तक कितनी छेड़खानी की है बे? पहली बार छेड़ी है सर। पहली बार? सर जी हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने पहली बार किया है। मुझे तो ये कोई मजा हुआ लड़कीबाज लगता है। नो प्रॉब्लम। इसकी ऐसी ठुकाई करूंगा जिसकी आवाज तक नहीं निकलेगी। मुर्गा बन जा। लेकिन साहब। ए बाबू चुपचाप मुर्गा बन जा, नहीं तो तेरे को मुर्गी बना देंगे, हैं? समझा? और शरीर का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। और सुन, जहाँ तक तू हमें देख सकता है वहां तक ऐसे ही जा। ये लो। रुको रुको रुको। गाड़ी में हवा तो बराबर है सर। लेकिन हमारा चक्का जाम हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? नो प्रॉब्लम सर जी, जाइए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। काकी। मैं कुछ करूं क्या? नहीं नहीं, रहने दो। कुछ करने दो ना काकी। अरे रहने दे बेटी, रोज का काम है, कितना मदद करोगी? इसीलिए तो आपको किचन में देख के मैं परेशानी में पड़ जाती हूँ। क्यों? अभी ये उम्र है खाना बनाने की। बोलो। तो क्या करूं? कृष्णा को बोलूं कि तुम पका दो? अरे काकी, उसकी घरवाली से। सांड कब तक खुला घूमेगा? उसे खूंटे से बांध दो। बीवी आएगी, बनाएगी, खिलाएगी और आपके हाथ पांव भी दबाएगी। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। जब बोलती हूँ शादी कर लो तब कहता है मेरी अभी उम्र ही क्या है, बताओ। कहने को बच्चा लेकिन है बड़ा। अरे काकी, कृष्णा अभी जवान हो गया है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सोचो, कभी वो शहर वाली को घर वाली बनाकर ले आया तो आपकी पूरी जिंदगी रसोई में ही कट जाएगी। हाँ। नहीं नहीं, कृष्णा को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो तो मेरी पसंद से शादी करेगा। हाँ। वो मेरी भोली काकी, आप बहुत भोली हैं। जमाना उल्टा हो गया है, कुछ भी हो सकता है। उसको समझाएगा कौन? समझाएगा कौन? काकी, आप शादी की तैयारी कीजिए। मैं कृष्णा को एहसास दिला दूंगी कि अब वो लड़का नहीं जवान हो गया है।
लीजिए पंडित जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दूर से देखिए ना, लड़की देख रहे हैं कि एक्सरे निकाल रहे हैं? अरे एक्सरा करवा लो चाहे अल्ट्रासाउंड करवा लो, सब लड़की दूध से धुली और फूल से पूछी हुई है। कोई भी खोट नहीं है, रत्ती भर खोट नहीं है। अरे पंडित जी, इसलिए तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुझे सब पसंद है, सब। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे शादी कृष्णा की नहीं अपनी कर रहे हैं। अरे ऐसी मेरी किस्मत रहती तो। हाँ हाँ, आगे कहिए कहिए। अब जो बोलेगा उसको कृष्णा बोलेगा। पंडित जी ये लीजिए, अब सब लड़कियों का बायोडाटा बताइए कृष्णा को। पैर छुओ बेटा। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। बेटा, इनके जो पिताजी हैं वो 4 फैक्ट्री के मालिक हैं। अच्छा, देख लो। हाँ? पार्टी तो बड़ी मालदार है। काकी, दबा के दहेज मिलेगा, दबा के। और बंगला बनाने के लिए ईंटें फ्री में। क्या रे कृष्णा, तेरी तो निकल पड़ी। हाँ निकल तो गई। क्या बात है। और अगर इसमें कोई शक दिखे, और ये है शिवा के रेलवे ठेकेदार अर्जुन यादव की बेटी, इकलौती बेटी। हाँ, ये तो पहले से भी मजबूत पार्टी है। लेकिन पंडित जी, हाँ? शादी में ससुराल से सब धन दौलत मिलेगी, तभी शादी होगी। क्यों काकी? एक ही तो बेटी है, सब उसी का है। अरे मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? और ये है विधायक जी की बेटी। असली खजाना तो अब निकला है पंडित जी। जनता से जितना माल विधायक ने लूटा है ना, वो सब दहेज में दे देंगे। क्या रे कृष्णा, तेरी तो किस्मत चमक गई। हाँ, अब तो मामा मामी सोने की थाली में खाएंगे और चांदी की थाली में चाय। क्या बात है, वाह। अरे बंद कर अपना भाषण, सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है मेरा। पंडित जी, हाँ? लेके जाओ इन सब बलाओं को। पंडित जी जाइए आप, प्रणाम। मामा जी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे बेटा, शादी में ही तो मजा है ना। मामा जी, मजा नहीं, सजा है सजा। ऐसा मत बोलो बेटा, अब तुमसे ही सारी उम्मीदें हैं। तुम्हारा प्यार बट ना जाए, शायद इसीलिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। अब तू ही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ बेटा, बहुत अरमान है, घर में बहू आती और हम लोग नाती खिलाते। हाँ बेटा, हाँ कह दे, हमारे अरमानों का गला मत घोट। मामी, मैं आप लोगों के सारे अरमान पूरे करूंगा। लेकिन कब? जब आप लोग की दुनिया से विदाई हो जाएगी और इसको आ जाएगा बुढ़ापा, तब। हाँ। रुक, पहले मैं तेरी विदाई कर देता हूँ। क्या 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 क्या? हैं? छोड़। अभी बताता हूँ, रुक रुक रुक। वाह, क्या गजब गजब के आइटम हैं। मन करता है कि दुखता है। साइज जरा गड़बड़ है, बर्दाश्त करो। थोड़ा धीरे धीरे डालो ना। अब कितना धीरे डालूं? इतना चक्कर बकर कर रही हो, इसीलिए सही नहीं जा रहा है। उफ, एक ही बारी में मत डालो, थोड़ा धीरे धीरे डालो। कोशिश तो वही कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हो कि सत्यानाश कर रहे हो? अरे गुंजा, एक्सपीरियंस नहीं है ना, बस थोड़ा सा घुस गया। देखा कितना अच्छा लग रहा है ना। आखिर पसंद मेरे सैया जी की जो है। हाँ? ए धमालू,
बोल कमालू। ये देख रहे हो? देख रहा अरे हूँ। धूप में सर जी उस सुंदर लड़की के सपना में खो गए हैं। सर सर जी, सर जी, सर जी। बहुत सही जगह पे टारगेट किया है। बहुत ही डेंजर सामान है। अब मैं उन लड़कियों को नहीं देख रहा हूँ, सतरंगी चूड़ियां देख रहा हूँ। 7 रंगों वाली चूड़ी। धत तरीके, खोदा पहाड़ और निकली चूड़ी। पान। हाँ, जाओ जाके खरीद लाओ ना। गांव जाके तुम्हारी भाभी को पहनाऊंगा। ए कृष्णा, एक बात कहूँ? बोलो। थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बोलूं क्या? वाह रे तेरा फिल्मी स्टाइल। बोलो बोलो। चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा होगा, कौवा नहाएगा तो कोयला होगा। वाह रे इंद्रासन की परी, भूसा खाओगी या खली? ए, ज्यादा बोलोगे तो मुंह नोच लूंगी। मामी जरा समझा दो इस जलेश्वर की बेटी को, नहीं तो बिन जोड़े के बारात विदा हो जाएगी इसकी। तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा पता नहीं कब खत्म होगा। ये लो, खाने पीने का सारा सामान रख दिया है, समय से खा लेना। समय पे खाता तो ये दशा होती इसकी देह की। तुमने सारी दशा बिगाड़ दी, दिमाग खा खा के। ए काकी, देखो क्या क्या बोलता है। तो तुम कहाँ कम बोलती हो? ठीक बोल रहा हूँ। तुम शहर जा रहे हो? हाँ, कुछ लाना है क्या? नहीं, लाने का नहीं है, खोजने का है। तुम तो सभी जगह घूमते रहते हो। मेरी गुंजा के लिए एक सुंदर घर और एक अच्छा वर ढूंढ दो ना। अच्छा घर और वर सुंदर लड़की को मिलता है, छछूंदर लड़की को नहीं। समझ गई? और इस शूर्पणखा से वही लड़का शादी कर सकता है जो लंगड़ा, लूला, बहरा और लकवे का मरीज हो। बोलो तो आज ही शादी तय करवा दूं। चुप रहो, इसकी सगी माँ हूँ, कोई सौतेली नहीं। भले मैं अपनी बेटी को नदी तालाब में ढकेल दूं, बाकी लंगड़े लूले से ब्याह नहीं कराऊंगी। देर मत करो, आज के आज ही धकेल दो, दहेज का खर्च बच जाएगा। सुन रही हो ना बहन? तू किसके चक्कर में पड़ गई? ये मजाक कर रहा है और तू सच समझ रही है। अच्छा, इसलिए तो मैंने कहा ये साधु शैतान की भाषा कैसे बोलने लगा। अरे बेटा, एक दो अच्छा लड़का ढूंढ दो ना। आप वैसे ही परेशान हो रही हो, ये बेवकूफ तो आज भी बच्ची है। हाँ? बच्ची है, फिर मुझे क्यों बड़ी लग रही है? ए कृष्णा, हाँ। अब तुमसे अलग रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। अरे अलग कहाँ रहती हो? हर वक्त तो मेरी खोपड़ी पे सवार रहती हो। क्या क्या कहा? देखो, बहुत हो गया मस्ती मजाक। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, वरना मम्मी पापा मुझे कहीं और विदा कर देंगे। विदाई तो करेंगे ही वो लोग, लेकिन तुम्हें मेरी धर्मपत्नी बनाकर शहर से आने के बाद शादी की बात करूंगा। खुश? बहुत हो गई तुम्हारी प्रेम लीला, समझे? अब तुम्हारा पतलून उतारने का टाइम आ गया। ए बच्चा, अगर हमारी पतलून ढीली हो गई ना तो ऐसी ठुकाई करूंगा तो मर्दानगी के नाम पर तू कलंक हो जाएगा। पीठ पे हीजड़े की मोहर लगाकर छोड़ दूंगा। मौका का नहीं, मौत का मोहर मारूंगा मैं तुम पर।
और तुम्हारी बुलबुल को हम अपनी रखेल बनाएंगे। ए हरामी, पहले अपनी बहन को किसकी रखेल बनाए हो और अपनी घरवाली को किसके साथ सुला के आए हो? पहले ये तो बताओ। हरामजादी। हम बारूद तो ये आग है, हाथ लगाएगा तो जल के राख हो जाएगा। चल भाग साले, रंगबाज से रंगबाजी। देख लूंगा, जा। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये लो, जियो मेरे राजा। हाँ, सबका बजा दिया बाजा। इसके लिए इनाम लो चुम्मा, ताजा ताजा। बच्चा सिंह, तुम लोगों की ये हालत देख के मेरे दिमाग का पुलिया टूट रहा है। अगर यही हाल रहा ना तो हमारी इज्जत गोबर में मिल जाएगी, गोबर में। भाई जी, कृष्णा को मारने का सब तिगड़म लगा लिया, लेकिन हम लोग की हालत पंचर कर दिया साले ने। जब दुश्मन बलवान होता है ना तो उसे बल से नहीं छल से मारा जाता है, छल से। भाई जी, जैसे भी मारा जाए उसका मरना लेकिन बहुत जरूरी है। छेदी सिंह के मौत के बाद ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया है। ये नुकसान के अकाउंट में और इजाफा हो, इससे पहले कृष्णा को मारना बहुत जरूरी है भाई जी। बच्चा सिंह, जब जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा आसमान में उड़ने की कोशिश करता है ना तो उसे जान से नहीं मारते, उस साले को नाले में पटक देना चाहिए, जिससे उस साले को उसकी औकात जिंदगी भर याद रहे। खलीफा। जी भाई जी। एसपी को फोन लगा, एसपी को फोन लगा। मेरे परमिशन के बिना बच्चा सिंह और उनके आदमियों पर तुम्हारी वार करने की हिम्मत कैसे हुई? सर, परमिशन वो पुलिस वाला लेगा जो जुर्म के ठेकेदार से घूस और कमीशन खाएगा। देख लिया एसपी साहब इसका अकड़। जब तू हमारी पकड़ में आएगा तो हमारी अकड़ का अंदाजा लग जाएगा। तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत पूजा पाठ किए होंगे, इसीलिए तू बच गया है, वरना छेदी के साथ तेरा भी छेद बंद कर दिया होता। कृष्णा, तमीज से बात करो। ये रूलिंग पार्टी के युवा नेता हैं, प्रतिष्ठित और इज्जतदार है। हथियार, गांजा और चरस की तस्करी से लेकर काली पांडे की भड़वागिरी करने वाला अगर इज्जतदार है तो बाकी गुंडे लोग तो साधु महात्मा हो गए। फिर हम लोगों की तो कोई जरूरत ही नहीं है सर। Just shut up! कानून को अपने हाथों में मत लो। लेक्चर सुनने के लिए नहीं,
तुम्हें हिदायत देने के लिए बुलाया है यहाँ पे। चादर जितनी बड़ी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, समझे? काली पांडे गाजर मूली नहीं, काला नाग है, जिसकी एक फुंकार से तुम्हारे बदन पे वर्दी का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। उस नाग का फन कुचल कर आग में झोंक दूंगा। बस सही समय और सबूत का इंतजार बाकी है। फालतू बात मत करो। आज के बाद जितना ऑर्डर मिलेगा उतना ही काम करना। अगर अपनी मर्जी से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी नौकरी की नैया डगमगा जाएगी। बहुत सरफिरा ऑफिसर है, आप लोगों को जरा सावधान रहना पड़ेगा। एक बार भाई जी का चेहरा देख लेगा ना तो इसका सारा सुरूर शराब के नशे के तरह उतर जाएगा। बोल हरामखोर, क्या क्या धंधे करता है तू? तेरे साथी कौन कौन है? सब बोल दे, नहीं तो इतना मारूंगा कि कुत्ते की मौत मर जाएगा साले तू। इंस्पेक्टर, ये बयानबाजी का चक्कर छोड़ो, जबान खोलो और बोलो। बोलो, मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बोलो। साले कुत्ते! बोल हरामखोर, अपनी माँ बहन को कोठे पे बिठाने के कितने पैसे लेता है तू? इंस्पेक्टर! चिल्ला मत कमीने, नहीं तो मुंह में डाल के पिछवाड़े से निकाल देंगे। भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा तू। इंस्पेक्टर, मार ले, जितना जी में आए मार ले, क्योंकि ये तेरी अंतिम मार होगी। कारण यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तेरी जान ले लूंगा साले, जान से मार दूंगा तुझे। जान निकालने से पहले मैं तेरे प्राण नहीं ले लूंगा साले। डर गए बेटा? अरे बेटा डरो मत, ये नकली है, नकली। ये तुम्हारे खेलने के लिए लाया हूँ, लो। मैं खिलौनों से नहीं खेलता। हाँ? शाबाश बेटा शाबाश, बाप शेर। तो बेटा शाबाश शेर, कोई बात नहीं। ये लो, असली वाले से खेलो। हाँ। कृष्णा, गैर आदमी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे भाभी, मैं गैर आदमी नहीं हूँ, हमारा और तुम्हारा तो खून का रिश्ता है। अरे तुम्हारे पतिदेव तो हमारे जिगरी दोस्त हैं। हाँ। कृष्णा के पिताजी ने आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपका नाम क्या है? भाभी, हमारा नाम है काली पांडे। हाँ। क्या हुआ? अनीता। भाई साहब नमस्ते। अनीता, तू कृष्णा को लेके अंदर जा। मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? दरोगा जी, मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ। थाने में जो वादा किया था वो निभा रहा हूँ। हाँ। तुम्हें शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं थाने से यहाँ कैसे आ गया। अरे बेवकूफ, पैसों में बहुत ताकत होती है, उसका जोर का झटका तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं सहन कर सकता। हाँ। 1 मिनट में मेरे घर से बाहर निकल जा।
नहीं तो ऐसा फटका मारूंगा कि मशीन से भी तेरी हड्डियां सीधी नहीं हो पाएंगी, समझा ना? मेरी हड्डी सीधी नहीं होगी, सीधा और गोल गोल के तू बोल मत बोल साले। मैं तेरे कलेजे में छेद करने के लिए आया हूँ, छेद। वो सपोला कहाँ छुप गया साला? हाँ, लगता है पुलिस आ गई। चलो भागो 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 भागो, चलो 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 भागो। सर जी, ऊंट पहाड़ के नीचे आने के लिए तैयार है। कैसा ऊंट? सर जी, गुंडों का सरदार काली पांडे साला नवाब की जैसे गाड़ी में बैठा है और आपको बुला रहा है। हम सरकार के नौकर हैं, उसके बाप के नहीं। जाकर बोलो काली पांडे को, हम बाहर हरामी और गुंडों से मिलते हैं और अंदर। समझ गया सर जी। क्या रे, अकेला ही चला आया? सर जी कहते हैं कि मैं बाहर गुंडे और हरामी लोगों से मिलता हूँ, शरीफ लोगों से अंदर मिलता हूँ। भाग ऐसे, भाग। ओह, सरकार के खाने में इतना जोश, लगता है इस शरीरजादे को शराफत दिखानी पड़ेगी। चलो। ए दरोगा, मुझे देखिए बड़े बड़े एसपी डीएसपी सलूट मारते हैं और तू सांप के जैसे गुटली मार के कुर्सी पे बैठा है। मैं इस कुर्सी से तभी उठता हूं जब शहर के सारे कुत्तों को इस दुनिया से उठाना होता है। शायद तुझे मेरे बारे में मालूम नहीं, मेरा नाम है विधायक काली पांडे। मैं बहुत जल्द मंत्री बनने वाला हूँ। तुम्हारी जन्म कुंडली से लेकर मरण कुंडली तक सब मालूम है हमें विधायक जी। काम की बात करो, काम की। कान खोल के सुन ले, आज के बाद से मेरे किसी भी आदमी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी खरोच। मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि गला दबाकर ही मार दूंगा। गला दबाने की बात मत कर, नहीं तो चींटी की तरह मसल दूंगा, समझा? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। हाँ, इसी में तेरी भलाई है, समझा? गलत। हमारी भलाई इसी में है कि तेरे मारने से पहले खुद की जान हम खुद ही ले लें। लगता है सर जी कोई रंगबाजी करने वाले हैं। विधायक जी, देख लिया ना हमारे डर का ड्रामा। अगर ये फोटो अखबार में छप जाए तो मंत्री क्या संतरी बनने लायक भी नहीं रहेगा। ये तो खाली ट्रेलर था। अगर पूरी फिल्म नहीं देखना चाहता तो फिर हो जाए यहां से, वरना पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने के इल्जाम में अंदर कर दूंगा और बंदर की तरह कुदा कुदा के मारूंगा।
मुझसे दुश्मनी करके तूने अपनी उम्र कम कर ली है। मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है। बुढ़ापे में हड्डी टूटी तो जुड़ेगी नहीं। फिर कभी हमसे रंगबाजी मत करना। और तेरे से बड़े रंगबाज तो हम हैं। तेरी इस रंगबाजी का इनाम मैं तेरी जान लेके दूंगा। ऐसी गलती कभी मत करना। आहिर हूं, ऐसा गहरा छेद करूंगा तेरे प्राण निकालने में काल की भी खाल निकल जाएगी। जा रहा हूं, चलो। काली, मेरे माँ बाप को मार के और मुझे जिंदा छोड़ के अपनी किस्मत फोड़ ली है तूने। मेरी नफरत की आग तेरा सब कुछ जलाकर खाक कर देगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम हो जाएगा। ये पुलिस चौकी की बजाय जन्नत में आ गए क्या? सर जी ये सब माल शटरिंग ऑपरेशन में पकड़ाया हुआ है। शटरिंग नहीं, स्प्रिंग। ओ आई सी। रीजन ये है सर जी कि इन लोगों के खूबसूरत बदन में गांजा, चरस और अफीम भर के सप्लाई किया जा रहा था। यानी जितना नशा बाहर से है उससे ज्यादा नशा अंदर के सामान में है। हाँ। सर जी छूते ही लोग कोमा में चले जाए। कमालू जी सर। हम लोग डाल स्मगलर लोग बात धंधा करने का बड़ा खूबसूरत तरीका ढूंढ लिया है लोगों ने। सर जी ऊपर वाले ने भी गजब का आइटम बनाया है। कहीं पहाड़ तो कहीं गड्ढा बनाया है। लगता है कि जवानी के खान से हुस्न का उड़ान भर के ताजा हो गया सर जी। सर अंदर डालने की जगह कहाँ है? कौन सी जगह सर? सामान। कौन सा सामान सर जी? अरे वही चरस गांजा। और कौन सा सामान? मैंने सोचा कि मैं वो क्या? खैर छोड़िए, अब डालने का सोचिए। आगे से डालो, पीछे से डालो, आगे पीछे सट डालो, हर जगह छेद ही छेद है सर जी। सर जी एक पुतले के अंदर 5 किलो गांजा भरा हुआ था। बाकी इनमें और क्या क्या घुसा होगा आप ही सोचिए। जब जुगाड़ सामने है तो सोचना क्या, हाथ डाल के चेक कर लो ना। सर जी जरा बच के, कयामत है इनमें, थक जाओगे। अरे धमालू। जी सर। अरे जा क्यों नहीं रहा है? सर जी जरा सा अपना एंगल चेंज कर लीजिए। एंगल? क्या हुआ, टेढ़ा हो गया सर? प्रणाम। अटक गया यार, अटक गया। अबे अटक गया यार। अबे कहाँ फंस गया? बेवफा, बेशर्म, बेहया। गुंजा थाने में तो ये सब गंदा काम करता है ना? छी। अबे साला, अब आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ए गुंजा, अरे गुंजा मेरी बात तो सुन। गुंजा, अबे ए गुंजा। गुंजा, ए गुंजा, सुनती नहीं हो? बहरी हो तुम? थोड़ी देर में किचकिच करने लगती हो। क्या हुआ? तुम दिन भर सिंगार में ही लगी रहोगी क्या? हाथ पैर नहीं चलाने हैं क्या? हाँ, कितने डिब्बे क्रीम पाउडर लगा लिए मैंने और कितने किलो हीरो मोती पहनी हूँ मैं, बोलो। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी कोई भी बात का गलत ही मतलब निकालती है। तुम ऐसे ही बोलती हो। अच्छा अब लड़ मत, खाना पानी ले, बाबूजी को खेत में दे के आ। मैं? ना, मुझे प्रोग्राम देखना है। पहुंचा दो बेटी, पहुंचा दो ना। सुबह सुबह ही निकले हैं, भूख लग रही होगी। ठीक है, अब इतना इमोशनल मत बनो। ये क्या होता है रे? ये सब फिल्मी भाषा है, तुम नहीं समझोगी। दो, जा रही हूँ। देख संभाल के जाना। हाँ ठीक है। बहुत मजा आ गया।
भाई जी, नागिन तो बिल से बाहर आ रही है, वो देखो। इस नागिन को तो आज अपने नाम का नथुनी पहना के ही दम लूंगा। हाँ भाई जी। आजा। मजा आया, मजा। क्या उतार है, क्या चढ़ाव है। सचमुच भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें। भाई जी, फुर्सत से बनाई हुई चीज को फुर्सत से खाई जाती है। चप्पल खाओगे या लात? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जवानी के जमीन पर उपजा हुआ मंसूरी भात। अपने बाप का माल समझा है क्या? ना, तुम्हारे बाप का दमाल। देख, सुहाग रात आज हम लोग मना लेते हैं, बारात बाद में लेके आएंगे। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे मुंह पे कालिक पोत के तेरी बारात आज ही निकाल दूंगी। अब तो कालिक पोच या गोबर, सुहाग रात तो हम मना के ही रहेंगे। चलो मेरे साथ। मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो साली को। आगे पानी पीछे जोशीला जवानी, अब बच के कहाँ जाओगी रानी। बहुत गलत जगह तुमने वार किया, अब समझ में आ रहा है। लेकिन मैं भी ऐसी जगह वार करूंगा 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगी। ए कुत्ता, सपने मत देख। अगर जीना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी कृष्णा को पता चल गया तो यही नदी में तेरा दाह संस्कार कर देगा, समझे? अगर वो आ गया तो यहाँ से बच कर नहीं जाएगा। भूल जाओ तुम उसे, प्यार से बाहों में आ जाओ, तौलिया बिछा दूंगा, नहीं तो घसीट के ले जाऊंगा। आ जाओ रानी। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ मुझे, जा जा जा। छोड़ मुझे कृष्णा।
क्या बात है विधायक जी? आओ एसपी आओ, पहले इन लोगों की हालत देखो। देखो, ये तो किसी एक्सीडेंट की चोट लग रही है। एसपी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ये एक्सीडेंट की मार नहीं है, ये कृष्णा का वार है। अरे बच्चा सिंह एक युवा नेता है, देखो कैसे पागल कुत्ते की तरह मारा है। देखो बच्चा सिंह, इस लड़ाई का कारण? एसपी, मैंने तुम्हें यहाँ पर कारण पूछने के लिए नहीं बुलाया है। अरे मैंने तो कृष्णा जैसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए बुलाया है। लेकिन पुलिस वाला सवाल नहीं दागो, वरना तुमको ठोकने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। क्यों मेरे ऊपर गर्म हो रहे हो? तुम्हारे सामने मैंने कृष्णा को वार्निंग दिया था ना। हाँ, ये वार्निंग छाड़ने के बाद छोड़ो। अरे उसके ऊपर नक्सली का आरोप लगा के उसके गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाओ, फिर हम उस साले के हेकड़े देख लेंगे। विधायक जी, कृष्णा अनाड़ी नहीं है, कानून के शतरंज का बहुत बड़ा मोहरा है। उसको यदि झूठे केस में फंसाऊंगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। जुल्म और पुख्ता सबूत के बिना उसके खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना? जी विधायक जी, मिल जाएगा तुम्हें सबूत। मार दो सटा के लोहा गरम है। अरे मार दो सटा के लोहा गरम है। ए धमालू। हाँ कमालू। धन्नो थाना में लगता है कि आज धन्नो की घोड़ी चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखाने आई है। ओह आई सी। क्या हो हवलदार जी, सुपारी चबाएंगे या निगल जाएंगे? ए धन्नो, ना चबाऊंगा और न निगलूंगा, फिर उसको ऐसे पीस के धीरे से चाट लूंगा। सर जी से बचेगा तो मैं भी थोड़ा सा। तो तैयार हो जाइए, वरना माल टपक के बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए फिर पटना, वहीं होगा तेरे साथ दुर्घटना। धन्नो रानी नौटंकी वाले की गर्मा गर्म सलाम कबूल कीजिए दरोगा साहेब। धन्नो रानी गोला बारूद से लैस होकर आई हो यहाँ? थाने को उड़ाकर कबाड़ खाना करने का विचार है क्या? अरे हुजूर, मैं तो सिर्फ सुलगाती हूँ, उड़ाते हैं तो आप जब से शहर में आए हैं लोग अमन चैन से गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन तू तो बड़ी बेचैन लग रही है। आपके लिए सरकार, आपकी रंगबाजी ने पागल कर दिया है। हम तो समझ रहे थे कि हम लोगों के दिलों से बहुत दूर हैं, पर आज यकीन हो गया है हमें कि हम बड़े मशहूर हैं। सुभान अल्लाह, दिल घायल कर दिया है। दिल संभाल के रखना धन्नो रानी, वरना तुम्हारे सब दीवाने दम तोड़ देंगे। आज की रात सिर्फ आपके साथ, शराब के साथ। ए धन्नो रानी, बहुत मजबूत खर्च कर रही हो, कहीं से लूट के लाई हो क्या? ये नाचीज किसी को लूटती नहीं है हुजूर, लोग खुद लूट जाते हैं। हाय हाय, जी करता है कस के चुम्मा ले लूं तुम्हारा। आ जाइए, काम हो गया। आओ आओ एसपी। प्रणाम हुजूर, ये देखिए। एसपी साहब, देखो देखो, तुम्हारे कानून के रखवालों को थाने को वेश्या खाना बना के शराब और शबाब में मदहोश होके पड़े हैं। देख लो, गुनहगार भी है और सबूत भी है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब जल्दी से इनकी वर्दी उतारने की अर्जी पे मोहर लगाओ, मोहर।
वाह नेताजी वाह, बहुत बढ़िया भाषण दिया। इनाम में फटे हुए जूते मारने को दिल करता है। दरोगा, आवाज नीचे। ये तुम्हारी राजनीति का मंच नहीं है, हमारा थाना है। मेरी वर्दी उतरवाने की खातिर बहुत घटिया चाल चली है तूने। मगर विधायक जी, धन्नो रानी की जवानी में इतनी गर्मी नहीं है कि जो इंस्पेक्टर कृष्णा यादव को जला सके। धन्नो, हमें होश में देखकर तुम्हारा इंजन गर्म हो गया ना, पसीना छूटने लगा। तेरी जवानी के मंजर ने मुझे शक के समंदर में उसी वक्त धकेल दिया था जब मैंने तेरी शराब चखी थी। तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तू नाचने वाली नहीं है, किसी भड़वे की भेजी हुई रंडी हो। और एसपी साहब, कैसा लगा हमारा स्टाइल? चलिए विधायक जी। सर जी, लगता है कि एसपी साहब का भी सर घूम गया। अरे घूमेगा ही, आखिर चोर चोर मौसेरा भाई जो हुआ। अगर ये विधायक के बच्चे को थोड़ी सी भी शर्म हुई तो दोबारा कभी सर जी के पास भी नहीं भटकेगा। जब जब गुंजा की शादी के बारे में कहती हूँ तब तब इनका मौन व्रत शुरू हो जाता है। आखिर तू ही बता, जवान लड़की को कब तक घर में बिठा के रखूं? तो क्या उठा के कुएं में फेंक दूं? मैं फेंकने के लिए कह रही हूँ क्या उसे? इसके लिए जन्म दिया है उसे? तुमने उसे जन्म देके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और वैसे ही चुप रहकर मुझ पे भी एक एहसान कर दो। सुन लिया ना, अच्छी बात बोलती हूँ तो तीखा लगता है। इसकी जो जबान है ना, वो चाइना मोबाइल की तरह चलती है, दिन भर टाय 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 करती रहती है। हाँ हाँ, और आपका मुंह है नोकिया का, जो हमेशा चुप ही रहता है। जीना दुश्वार हो गया है, ये जा रहा हूँ मैं। अब कृष्णा और गुंजा की शादी से हमें क्या परेशानी हो सकती है? बाकी आजकल के बच्चों के तो तुम्हें नखरे पता ही हैं। उन्हें हाई फाई हीरोइन जैसी दुल्हन चाहिए। हमारी गुंजा बेटी हीरोइन से कम नहीं है। अपना दही कोई खट्टा कहता है। हाँ हाँ, फिर भी पूछूंगी। अगर कृष्णा हाँ कह देगा तो शादी हो जाएगी। ए काकी, कृष्णा ने तो कब की हाँ कर दी है। जब शहर से लौटेगा तो आपसे हमारी शादी के बारे में बात कर लेगा, कह के गए। अच्छा, तो झगड़ा झंझट करते करते प्यार के पेच भिड़ा रही थी। हाँ। शर्मा मत बेशरम लड़की। हाँ? तू मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। माँ। क्यों बहन, क्या कमी है मेरी बेटी में? अरे आंखें के बटन, इसमें कमी के सिवा और क्या बचा? आंख बैंगन जैसी, नाक पकौड़े जैसी, मुंह सियारनी जैसा, दांत बिल्ली जैसे। न चलने की तमीज, न बोलने की तमीज। उर्मिला, अरे किसकी इतनी तारीफ कर रही हो भाई? ये है बेवकूफ लड़की, हमारी बहू बनना चाहती है। बुढ़ापे में जवानी की शान दिखा रही हो, मामला गंभीर है। तुम्हारी लड़की रत्ती भर कृष्णा की बीवी बनने लायक नहीं है। ये क्या कब से अनाप शनाप बोल रही हो बहन? मेरी हीरे जैसी बेटी के अंदर दुनिया भर की खोट निकाल रही हो। जबरदस्ती नहीं निकाल रही, खोट है तभी ना। मेरी बेटी में खोट होती तो कृष्णा इससे प्यार नहीं करता। प्यार तो अंधा होता है, पर मेरी आंखें सही सलामत हैं। जानते हैं प्यार भरा दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए कृष्णा की खुशी के लिए हम सब इसके सब खोट माफ करते हैं। बाकी दहेज में मोटी रकम देनी पड़ेगी। समझ गई, दहेज के लालच में इतना खोट निकाल रही हो। तो क्या लगता है शादी फ्री में हो जाती है?
बचपन से आज तक कृष्णा को पालने में लाखों रुपया खर्च हुआ है। सूद ब्याज के साथ वसूलूंगी। हाँ, 5 लाख कैश लगेगा, 10 तोला सोना लगेगा और 1 को बोलेरो गाड़ी। उर्मिला, बोलेरा नहीं बोलेरो होता है, बोलेरो। हाँ वही। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो निकलो। ए उर्मिला, अरे तुम अपने दहेज के खेल में भाभी का हार्ट फेल कर दोगी क्या? हैं? भाभी, आप घबराओ नहीं। अरे कृष्णा की शादी गुंजा से ही होगी, आप घबराओ नहीं, ये तो मजाक कर रही है। भाग गई। ए, कोई होशियारी नहीं करेगा, वरना एक की खोपड़ी खोल दूंगा। ओए, सब लोग अपने हाथ ऊपर कर लो, चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं तो भट्टी में डाल के दारू बना दूंगा। ए कमालू दमालू, जी सर। सब कुछ तोड़ दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। तेरा बाप कहाँ है? मेरे बाप को मरे हुए 3 साल हो गए साहब। तेरा दूसरा बाप कहाँ है? माँ ने दूसरी शादी नहीं की है। बच्चा सिंह कहाँ है? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता साहब। ज्यादा होशियारी दिखाता साले, हाँ? क्या रे, तू भी नहीं जानता है क्या? मैं जानता हूँ साहब, मैं जानता हूँ। बच्चा सिंह काली पांडे के घर गए साहब। काली पांडे? अरे दरोगा जी, आप यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अरे अंदर आइए ना। ए खलीफा। जी भाई जी। दरोगा जी पहली बार अपने घर पे आए, कुछ ठंडे पानी का व्यवस्था करो। हम यहाँ ठंडा पीने नहीं, बच्चा सिंह का खून पीने आए हैं। अरे तू आदमी से जानवर कैसे बन गया? जब से तू विधायक से नालायक बन गया है। अरे इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दे, ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, ये मेरा घर है, घर। बहुत जल्द शमशान बनने वाला है। सफेद पोशाक पहनकर बहुत काले धंधे कर लिए हैं, अब कानून का झंडा तेरी छाती पर ठोका जाएगा। क्या? 15 आदमी मर चुके हैं जहरीली शराब पीकर, जिसका जिम्मेदार तू है, और सजा का हकदार बच्चा सिंह है। हे दरोगा, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगा तू। शराब और शराब बनाने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन बच्चा सिंह को मेरे हवाले कर दे। मेरा हाथ उसकी गर्दन दबाने के लिए बहुत बेकरार है। धरती चीर के छुप जाए, चाहे आसमान फाड़ के, ढूंढ के निकालूंगा साले कुत्ते को। तू बचा सके तो बचा ले, मौत की सजा दूंगा कुत्ते को। चलो चल, पागल हो गया। नए लड़कों को भर्ती करो। बच्चा सिंह, भूखे शेर की तरह वो दरोगा किशन तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर बचना चाहता है तो अंडरग्राउंड हो जा, अंडरग्राउंड। लेकिन भाई जी, कब तक छुप के रह सकता हूँ? जब तक मैं उस हरामखोर के गुरु को चकनाचूर ना कर दूं तब तक। हाँ। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना। ए शंकर, ट्रैक्टर रोक। अरे मैं तेरे घर पे ही जा रहा था। अरे तो पांडे जी, आप क्यों चले आए? मुझे बुला लिया होता, मैं चला आता ना आपके पास। मेरे कदम उसी के घर में पड़ते हैं जिसके घर पे या तो शादी होती है या फिर शराब। कृष्णा की शादी का खबर आपके पास पहुंच गया क्या? कृष्णा की शादी तब होगी ना जब वो सही सलामत बचेगा। बहुत तकलीफ दे रहा है वो मुझे, उसको अच्छी तरह समझा देना, मुझसे कोसों दूर रहे, नहीं तो मौत के करीब पहुंच जाएगा और तुम लोग भी नहीं बच पाओगे, समझे? और अगर समझ गए तो मैं उसे माफ कर दूंगा, नहीं तो उसकी अर्थी तुझसे उठवाऊंगा और तेरी अर्थी तेरी औरत से उठवाऊंगा, समझा? क्या? याद रखना, दूसरी बार मैं तुझे तेरे घर समझाने नहीं आऊंगा। पंडित ही तेरा श्राद्ध करेंगे। चलो रे। चलो।
समझा देना उसको। क्या बात है मामा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं बेटा, लेकिन तुम चाहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया? कृष्णा, काली पांडे के धमकी का डर इन सबके दिल में घर कर गया और वो कमीना तुम्हें जान से मारने की धमकी देके गया मामा जी को। उसकी धमकी अपने दिल से निकाल दो मामा। वो 7 जन्म लेने के बाद भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा मत बोलो बेटा, काली आदमी नहीं जल्लाद है। जितना उससे दूर रहोगे उतना ही हम खुश रहेंगे। मामी, असली खुशी तो लोगों को खुश देखकर होती है। काली की नीच हरकतों की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई और न जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। अब काली की मौत से ही लोगों को नई जिंदगी और खुशी मिलेगी। लोगों की खुशी के खातिर हमारी खुशी को दांव पे मत लगाओ बेटा। हाँ बेटा, तुम ही हम लोगों का सहारा हो और तुम्हें कुछ हो गया तो? जब तक मैं काली को उसका काल नहीं दिखा दूंगा मुझे कुछ नहीं होगा मामी। मैं जानता हूँ वो 1 नंबर का अव्वल कमीना आदमी है। उससे दुश्मनी मत करो बेटा, मत करो। ये दुश्मनी नई नहीं है, बहुत पुरानी है मामा। मेरे माँ बाप का खून किसी और ने नहीं, काली ने ही किया है मामा। मेरी आंखों के सामने माँ और बापू तड़प तड़प कर मर गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। पतले की आग मेरी उम्र के साथ साथ तेज होती गई और मैंने फैसला किया कि वर्दी को ढाल बनाकर काली को हलाल करूंगा। अब वो समय आ गया है, चाहे कुछ भी हो बचेगा नहीं हरामजादा। जय हिंद सर। सर, मेरे चेहरे को नहीं, अपनी तकदीर के इस लेटर को देखो जो तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के चेहरे को बिगाड़ देगा। कृष्णा उधार की तकदीर लेकर नहीं आया है सर, अपनी तकदीर खुद ही लिख कर आया है, जिसको कि ये कागज का टुकड़ा नहीं बदल सकता। तुम्हारे इसी घमंड ने तुमको यहाँ से दूर करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी ईमानदारी और वफादारी को घमंड मत कहिए सर। जितनी खुशी एक पुलिस ऑफिसर को मेडल लेते वक्त होती है, उससे ज्यादा खुशी मुझे ये ट्रांसफर ऑर्डर देखकर हो रही है। तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी तुम नहीं सुधरे। मुझे दी हुई वार्निंग याद है आपको? वर्दी पहनते वक्त जो वार्निंग ली थी वो भूल गए आप? जिसकी आन बान और शान की खातिर जान कुर्बान करने की कसम खाई थी आपने। अरे मुझे सब याद है। कुछ याद नहीं है आपको। दौलत की दीमक ने आपके दिमाग को खोखला कर दिया है। अपना ईमान, धर्म और फर्ज काली पांडे जैसे जुर्म के ठेकेदारों के हाथों बेच दिया है। अपना जमीर बेच दिया है आपने। अरे रंडी भी कपड़े उतार कर सोती है, लेकिन आप तो वर्दी के साथ ही सो गए सर। कृष्णा! आपकी चीख सच्चाई को नहीं दबा सकती सर। आप जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट आज एक बदनुमा दाग बन गया है और उसी दाग को धोने की खातिर मैं यहां आया हूं। मगर आप मेरे हाथ काट देना चाहते हैं। जहरीली शराब पी के कई गरीब मासूमों की जान चली गई, मगर खूनी आज भी जिंदा है सिर्फ आपकी वजह से। दौलत तो आपको खूब मिली सर, मगर गरीबों की बद्दुआएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। रात की नींद और दिन का चैन हराम हो जाएगा आपका। तड़प तड़प के मरना पड़ेगा आपको, तब ये दौलत काम नहीं आएगी आपके।
ऊपर वाले से डरो सर। उसकी कचहरी में न वकील है न दलील है, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है सर, इंसाफ। तब क्या जवाब दोगे सर उनको? क्या जवाब दोगे? जवाब देने लायक नहीं रहा कृष्णा, लेकिन तुमने बना दिया। मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया कृष्णा, शाबाश। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को खाक में मिला दो। एंड दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। वो बच्चा सिंह किस बिल में छुपा है मैं बताता हूं। जवानी के झटके, जाके दूसरा मर्द ढूंढ, ये तो हिजड़ा है। ऐ साला। सर जी हाँ? ये बच्चा सिंह फिर पिछवाड़ा दिखा के भाग गया। कहां तक भागेगा? उससे तेज उसकी मौत की रफ्तार है। सर, आपके गांव से फोन आया था। वो बच्चा सिंह आपके मामा मामी को किडनैप करके ले गया है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। बच्चा सिंह, क्या बात है? बम्पर टू बम्पर धमाके के ऑफर। 2 पे तीसरा फ्री। जी भाई जी। अरे भाई, ये हुस्न और जवानी के बारूद से बनी हुई फुलझड़ी कौन है? ये है कृष्णा की महबूबा और मेरी होने वाली पत्नी। कन्यादान के लिए सास ससुर को साथ लेके आया हूँ। अरे कन्यादान नहीं रहा रामखोर, तेरा पिंडदान होगा, पिंडदान। ससुर है, नहीं तो अब तक कल्याण कर दिया होता। भाई बच्चा सिंह से हमने एक बात कही थी कि शादी वादी का चक्कर छोड़ और इसे ले जाके सुहाग रात बना ले। भाई जी, सुहाग रात तो बहुत सारी लौंडियों के साथ मनाया। ये पहली और आखिरी आइटम है जिसके साथ शादी के बाद सुहाग रात मनाने का मन करता है। अरे बच्चा सिंह, तुम्हारा बहुत सही फैसला है। बाकी ये ससुरा, इस हरामखोर ने सब गुड़ गोबर कर दिया, सारा काम खराब कर दिया। क्या रे हरामखोर, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? ना ही मेरे कमीनेपन का। ना तू समझा और ना ही तेरे भांजे को समझाया। अरे पापी,
मैं भी समझ गया और अपने भांजे को भी समझा दिया कि तुझे कौन सी मौत मारनी है। अच्छा, तो तू अपने भांजे को भगवान कृष्ण समझ रहा है, वो आके मेरा वध कर देगा? अरे तेरा भांजा मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ये धूल तेरी अर्थी के फूल बन जाएंगे काली। तेरा नामो निशान मिटा देगा मेरा कृष्णा। और मुझे किडनैप करके तूने अपनी मौत को दावत दी है, समझे? बच्चा सिंह, मैं तुम्हारे को इसकी जवानी के गरम गरम गोश्त को खाने की दावत देता हूँ। बुला अपने पंडित को। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अपना अरमान पूरा करने से पहले तुझे उस किशन की लाश को शमशान पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, मंजूर है भाई जी। अब तक तो कृष्णा को इन लोगों के किडनैपिंग के बारे में पता चल गया और वो अपने मौत का सफर शुरू कर चुका होगा। जी जाओ, उसको खत्म कर दो और खाली हाथ नहीं आना, नहीं तो तुम लोग का हाथ काटकर शादी के मंडप पे सजा दूंगा। जाओ। जी भाई जी। अब पता चलेगा दम तुम्हारे होने वाले पति में है या तुम्हारे उस प्रेमी में। चल रे, फेंक देते हैं साले को खाई में। उठाओ साले को। हे, ये जाम किशन की मौत के नाम। कृष्णा को मारना तेरे जैसे कुत्ते के बस की बात नहीं। और अपनी जिंदगी का आखिरी जाम पी ले। अगर कृष्णा आ गया ना तो पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा और तेरी जिंदगी का काम तमाम हो जाएगा। अरे ऊंची पहाड़ी से खाई में गिराया है साले को, टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। कितना बदनसीब है वो, साले को चिता भी नसीब नहीं हुई। इतना भयानक मौत मरेगा हमने तो सोचा भी नहीं था। ए काली, अब मेरे प्यार में इतनी शक्ति है ना कि यमराज भी मेरे कृष्णा को नहीं छू सकता। तो सती सावित्री की माँ है क्या या नानी? तुम्हारी मौत की कहानी। आशिक के गम ने इसके दिमाग का दम निकाल दिया है। पागल हो गई है साली। सुहाग रात की सेज पर जब रगड़ूंगा ना सब ठीक हो जाएगा भाई जी। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। अरे खलीफा। हाँ भाई जी। अरे जल्दी से पंडित जी का मुंह खोलो नहीं तो दम घुट जाएगा। क्या है ना, ये साला रास्ता ना देख ले यहाँ का, इसीलिए मैं इसका मुंह ढक के लाया। अच्छा जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। विधायक जी हाँ प्रणाम प्रणाम। पारिस पंडित, अरे ये कैसे जानवर पाले आपने? हमारी तो जान ही निकाल दी। है छोड़िए, शादी किसकी करानी? अरे मेरे बच्चा सिंह की, और किसकी है? पान लगी पंडित जी। और लड़की कौन है? वो रही हरी वाली। पंडित जी, वो मेरे बाएं हाथ में थोड़ी खुजली हो रही है, पहले आप देख लो, उसके बाद शादी की तैयारी होगी। हाय 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 हाय,
कितनी प्यार से कह रही है। पंडित जी इतने प्यार से बोल रही है। हाँ, जाइए जाओ, जाइए ना, जाइए ना, जाइए। पंडित जी ये सब हमें किडनैप करके लाए हैं। मेरी इज्जत और सबकी जान बचा लो। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कोई उपाय कीजिए, ये शादी कल दिन भर तक टाल दीजिए। मुझे पूरे विश्वास है कि कृष्णा मरा नहीं, वो जरूर आएगा और ये राक्षसों को मार के हम सबको आजाद करेगा। अरे मजे करो। समझ गया बेटी, तुम बेफिक्र रहो। बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। हिसाब लगा रहे। तो मंगल बुध 1 2 5 7 6। पंडित जी ये उंगलियों पे क्या गिन रहे हो? मैं लड़की की भाग्य रेखा बिठा रहा हूँ। पीछे शनि, आगे राहु केतु सीना तान के खड़े हैं। बड़े सही समय पे लड़की के हाथ की खुजली ने हमें सचेत कर दिया है। अगर वरमाला पहना देते तो विधायक जी सुबह होने से पहले बच्चा बाबू की लाश पर फूल माला हम लोगों को ही पहनानी पड़ती। पंडित क्या बकवास कर रहा रे? जजमान मैं नहीं, ये लड़की की भाग्य रेखा बोल रही है। अगर यकीन ना हो तो शादी करवा के देख लो, लेकिन अपनी मौत के जिम्मेदार आप खुद होगी। पंडित ये शादी होगी और किस तरह से होगी? तो गणित बिठा, गणित बिठा। विधायक जी मैं भगवान नहीं पंडित हूँ। कल दिन में 12 बजे दोनों की कुंडली से राहु शनि केतु सब अपने आप निकल जाएंगे। फिर आराम से शादी करवा दीजिए। बच्चा तू रात भर सब्र कर ले, कल सुबह तेरी शादी होके रहेगी। शादी पक्की होगी, लेकिन कल सुबह। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। ए खलीफा लेके आओ उसको, लेके इधर। बैठाओ इसको, यहाँ बैठाओ, बैठाओ। बैठ 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 बैठ। ए पंडित जल्दी जल्दी मंत्र चालू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोति। ओम सब ठीक हो जाएगा, अभी देख। स्वाहा ओम स्वाहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओम स्वाहा। फेरे फेरे चालू कराइए पंडित जी। उठ के खड़े हो जाओ और फेरे ले लो। हाँ 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 उठो उठो जल्दी करो, जल्दी उठो 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 उठो। छोड़ मुझे। मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्षाय मेरे पीछे मंगलाय पीछे। मैं शादी नहीं करूंगी। आजा आजा मेरे पीछे। छोड़ो मुझे ना। बच्चा सिंह जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या हुआ? ये क्या पटाखा का इंतजाम किया है? अरे पटाखा नहीं, बम फटा है, बम। अरे पकड़ पकड़ साली को, पकड़ बच्चा सिंह, पकड़ पकड़। अरे बच्चा सिंह पकड़, कहाँ गई लड़की, कहाँ गई? बच्चा सिंह ढूंढ उसको, पकड़ उसको। कहाँ गई वो, कहाँ गई? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? उधर देख, उधर देख।
बच्चा सिंह, ये साला कैसे बच गया? अब नहीं बचेगा भाई जी। अब इसको काट करके ना हवन कुंड में डाल दो। मुंह क्या देख रहे हो? मारो साले को, मारो। कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, समिया इधर आ, इधर हे कृष्णा, कृष्णा, छोड़ मुझे। डार्लिंग, डार्लिंग, हमको एक चुम्मा दे दो ताकि नर्क में भी स्वर्ग का एहसास हो। चुम्मा? हाँ हाँ, एक अरे बेशरम, ले चुम्मा ले। हाँ? अरे मुझे माफ कर दे भाई, अरे मुझे माफ कर दे। माफ तो भगवान करेगा, मैं भगवान नहीं हूँ। तेरे जैसे शैतान की खातिर काल हूँ मैं, काल।
मुझे माफ कर दे कृष्णा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ कृष्णा, मुझे माफ कर दे। पाँव पे नाक भी रगड़ेगा तो भी माफ नहीं करूंगा। ए कृष्णा, ए तू मेरा सब कुछ धन दौलत ले ले कृष्णा, तू मुझे माफ कर दे कृष्णा। लोगों की जिंदगी का सौदा करने वाले सौदागर आज अपनी ही जिंदगी का सौदा कर रहा है। चल तेरी जान बख्श दी। बोल, लौटा सकता है मेरा बचपन? जिंदा कर सकता है हमारे माँ और बाबूजी को? बोल बोल, तू किसका बेटा है? इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव का। आज से 15 साल पहले तूने मेरे माँ और बाबूजी को मार दिया था रे, मुझे अनाथ कर दिया था रे। कर सकता है मेरे माँ और बाबूजी को जिंदा? बोल, कर सकता है? बोल। तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। नहीं माफ कर सकता मैं तुझे। मेरे मामा मामी कहाँ पर हैं? बता। वो सब क्वार्टर में बंद है। मर साले पापी, मर मर साले। मामा। कृष्णा बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मामा, ठीक हूँ मैं। चलो। हाँ मामी। तो ठीक है ना? वो भागा, उसको पकड़ो। काले, आज तू नहीं बचेगा काली। तेरी छाती में मौत की कील ठोक दूंगा मैं। कृष्णा, हाँ बेटे। प्रणाम। प्रणाम। देखा एसपी साहब, कृष्णा सर के धुलाई का दम, सफेदी चमाचम, कंस का वध करके सारा कृष्ण लीला ही समाप्त कर दिया। बाघ के सामने बिल्ली कत्था करेगी तो कैसे होगा? हमारे डिपार्टमेंट का सब दाग धब्बा धो दिया। वेरी गुड कृष्णा, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सर। क्या एसपी साहब, कृष्णा सर को मेडल देने के बजाय सिर्फ शाबाशी देके काम चला रहे हैं? अरे नहीं 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 भाई, मेडल की नहीं, मेडल से ज्यादा इनको जीवन साथी की जरूरत है। ठीक कह रहे हैं आप। बहू की दुआ से बेटे को नई जिंदगी मिली है। खुश रहो दोनों। आज से हमारी जान तुम पर कुर्बान, और जिंदगी कानून के नाम। हाँ? ना ना, सब कुछ मेरे नाम। अरे उंगलियां पकड़ा दी, पूरा पहुंचा पकड़ना चाहती हो? अभी तो सिर्फ कृष्ण लीला खत्म हुई है, रामायण महाभारत अब भी बाकी है। एक बार कानून का सुदर्शन चक्र घुमाया तो बिहार के सब रावण और कौरवों का सर काट कर रख देगा। जज्बा और जज्बात का है सर पे ताज। हमारे डिपार्टमेंट का यही है असली रंगबाज। तोहरे खातिर धड़केला जियादा, मानो न बतिया हमार हो। हमरे कर जवा के पार होई जाला, तोहर नजरिया के धार हो। अरे तोहरे खातिर धड़केला जियादा, मानो न बतिया हमार हो। हमरे कर जवा के पार होई जाला, तोहर नजरिया के धार हो। कहिया ले हमारा के दिया ते मुंबई बुआ तकरा धन्यवाद। अरे कहिया ले हमारा के दिया ते मुंबई बुआ तकरा धन्यवाद। ए बाबूनी चलो न सीना
सीना तान ना तो आ जाई तूफान ए बबुनी चलो न सीना तान